नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे छिपे हुए किले की, एक ऐसी संपत्ति जो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में है और जिसका राष्ट्रीय महत्व बहुत बहुत बड़ा है। कहानी की शुरुआत ही एक रहस्य से होती है। जरा सोचिए, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे एक ऐसी जगह है जो भारत की ताकत का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बेहद अहम हिस्सा है। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बना इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। 155 मीटर, मतलब जमीन के कितना नीचे। और यही बात, इसका इस तरह अंडरग्राउंड होना ही इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। ये इसे बाहरी खतरों से पूरी तरह महफूज रखता है। और ये प्लांट सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि जबरदस्त शक्तिशाली भी है। अकेले उरी 1 प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 480 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। ये आंकड़ा ही इसके विशाल होने का अंदाजा दे देता है। वैसे इस प्लांट को 2 फेज में बनाया गया। पहला फेज 1997 में पूरा हुआ और दूसरा 2014 में। और इसे ऑपरेट कौन करता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, यानी NHPC। अच्छा, अब तक हमने ये समझा कि ये प्लांट क्या है। अब ये जानते हैं कि लाखों लोगों की जिंदगी में क्या भूमिका निभाता है। ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। ये प्लांट नॉर्दर्न ग्रिड का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ जो बिजली बनती है वो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक एक बहुत बड़े इलाके की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है। तो समझिए, इस प्लांट का महत्व सिर्फ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस और उसकी स्ट्रैटेजिक पावर का एक जीता जागता सबूत है। अब माहौल थोड़ा गंभीर होता है, क्योंकि अब हम प्लांट के उस पहलू पर बात करेंगे जो इसकी लोकेशन की वजह से सबसे ज्यादा अहम है, इसका स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस। एक सवाल मन में आता है कि इसे स्ट्रेटेजिक एसेट क्यों कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है। अपनी लोकेशन और अपने काम की वजह से ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। और जाहिर है, जब कोई चीज इतनी स्ट्रेटेजिक हो तो वो दुश्मन के निशाने पर तो आएगी ही। हाल ही में एक घटना ने इस प्लांट की संवेदनशीलता को पूरे दुनिया के सामने ला दिया, जब इसे एक ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो आइए अब इस हमले के पीछे की नीयत को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इतने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई क्यों निशाना बनाना चाहेगा? देखिए, इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो है इसकी लोकेशन। ये कंट्रोल लाइन के इतने पास है कि दुश्मन के लिए ये एक बहुत आसान टारगेट बन जाता है। और दूसरी और शायद ज्यादा खतरनाक वजह है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हमला सिर्फ नुकसान करने के लिए नहीं था, बल्कि डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए था। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का असली मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि पूरे देश में एक डर और बेचैनी का माहौल बनाना है, ताकि देश पर दबाव डाला जा सके। अब बात करते हैं उस नाकाम हमले की, और ये समझते हैं कि अगर वो हमला खुदा न खास्ता सफल हो जाता तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते थे। तो हुआ ये था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक ड्रोन भेजा, लेकिन वहां तैनात हमारी CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान पूरी तरह मुस्तैद थे। उन्होंने उस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। उनकी इस सतर्कता ने एक बहुत बड़ी तबाही को टाल दिया। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो इसका असर कितना बड़ा होता, ये आंकड़ा देखिए। राज्य का लगभग 20 से 30% हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूब सकता था। और देखिए, ब्लैकआउट का मतलब सिर्फ घरों के बत्ती जाना नहीं होता। इसका सीधा असर अस्पतालों, स्कूलों, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर पड़ता। और सबसे बड़ी बात, सेना की ऑपरेशनल कैपेसिटी पर भी बहुत गंभीर असर पड़ सकता था। तो कुल मिला के बात यह है कि उरी पावर प्लांट की एक दोहरी पहचान है। ये देश को रोशन करने वाला एक एनर्जी सोर्स भी है और सरहद पर देश की हिफाजत करने वाला एक स्ट्रेटेजिक किला भी। ये पूरी घटना हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। टेक्नोलॉजी और बदलते खतरों के इस दौर में भारत को अपनी ऐसी दूसरी महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भविष्य में और क्या-क्या कदम उठाने होंगे?